हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्लोकशाला में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्वतोभद्र मंडल बेदी बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े को अच्छे से बांध लें और चारों तरफ 1-1 इंच की परिधि छोड़ दें और 21 लकीर खींच लें, यानी कि 18-18 घर। दोनों तरफ से गिनती करने के बाद 18-18 घर हो। पर्वतोभद्र मंडल कुछ विद्वान लकीर खींच के, कुछ विद्वान धागे की मदद से, कुछ विद्वान ऐसे ही बिना धागे बिना लकीर खींचे बनाते हैं। अगर आप पहली बार सर्वतोभद्र मंडल बनाते हैं या आप अभ्यस्त ज़्यादा नहीं हैं तो सर्वतोभद्र मंडल बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे से स्केल से लकीर खींच लें। सर्वतोभद्र मंडल बनाने के लिए चावल को रंग लें, जो कि लाल रंग का हो, हरे रंग का हो, पीले रंग का हो और सफ़ेद रंग का होना चाहिए। सबसे पहले श्वेत रंग का 3 पुंज बनाएं और उसे अच्छे से संभाल लें। मैच बॉक्स की सहायता से उसे संभालते हुए आगे बढ़ना है। अब काले का 5 पुंज देना है। ध्यान रहे कि पुंज सब बराबर हो, चावल की मात्रा बराबर हो और मैच बॉक्स की सहायता से ये 5 पुंज बराबर संभालते हुए आगे बढ़ना है। सर्वतोभद्र मंडल के हर एक पुंज को अच्छे से बराबर करके आप रखें ताकि हर एक पुंज बराबर दिखे। मैच बॉक्स की सहायता से सभी पुंज को लाइन के अंदर ही रखने की कोशिश करें ताकि आपका जब सर्वतोभद्र मंडल पूर्ण हो तो देखने में सुंदर लगे, आकर्षित लगे। अब हरे रंग का कोष्ठ 11 देना है और 2-2 देते हुए आगे बढ़ते जाना है। हरे रंग का कोष्ठ को भी अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ना है। मैच बॉक्स की सहायता से सभी कोष्ठों को अच्छे से संभालना है। संभालते हुए हरे कोष्ठ को पूर्ण करें। इसी प्रकार इस पर भी हरे रंग का कोष्ठ देना है 11 और ध्यान रहे कि आपको हाथों से ऐसे ही देना है जैसे हमने आपको बताया। इसे देने से क्या होगा, किसी और पुंज में चावल नहीं जाएगी। अब हरे रंग के कोष्ठकों को अच्छे से संभाल लें। अब रक्त यानी कि लाल रंग के कोष्ठकों को देना है, जो कि पहले 5, फिर 3, फिर 1 देना है और सलाई के माध्यम से सभी को संभाल लेना है। आप जितने अच्छे से सलाई से संभालेंगे आपका सर्वतोभद्र मंडल उतना ही अच्छा दिखेगा। अब ऐसे ही इस पार में भी सर्वतोभद्र मंडल बनाने के लिए रक्त रंग का लेंगे, जो कि नीचे से लेंगे तो पहले 1, फिर 3 और उसके बाद 5 लेंगे और उसको मैच बॉक्स के माध्यम से अच्छे से संभाल लेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। आप जितने अच्छे से संभालते हुए जाएंगे सर्वतोभद्र मंडल उतना ही सुंदर दिखेगा। अब हम लोग श्वेत रंग का चावल लेंगे, जो कि सबसे पहले 2, फिर 4, फिर उसके नीचे 6, फिर उसके नीचे 6, फिर उसके नीचे 4, फिर उसके नीचे 2 होगा। फिर इसे भी मैच बॉक्स की सहायता से संभाल लेंगे और ध्यान ये रखना है कि लकीर के अंदर ही हो, हर एक घर के अंदर में हर एक चावल हो। मैच बॉक्स की सहायता से बनाते हुए आगे बढ़ना है और जितने अच्छे से आप संभालते हुए चावल को आगे बढ़ेंगे बेदी उतने ही अद्भुत दिखेगी। अब पुनः इस पार भी श्वेत लेंगे तो पहले श्वेत का 2 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 6 पुंज देंगे, फिर उसके नीचे 6 पुंज देंगे, फिर उसके नीचे 4 पुंज देंगे, उसके नीचे 2 पुंज देंगे। सभी पुंजों को बराबर कर लेंगे मैच बॉक्स की सहायता से। उसके बाद सभी पुंजों को बराबर करके लाइन के अंदर करेंगे ताकि बेदी अद्भुत दिखे, आकर्षित दिखे और सब एक जैसा दिखे। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब पुनः रक्त लेंगे और इसमें से 1 पुंज छोड़ देंगे। देखिएगा पुंज छोड़ने से बेदी किस तरह अलग दिखेगी। तो पहले 5, फिर 3, उसके बाद 1 छोड़ देंगे और पुंज को संभाल देंगे और फिर श्वेत का 3 पुंज देंगे और उसे संभाल लेंगे अच्छी तरह से।
ऊपर से और चारों तरफ से लाइन के अंदर करते हुए, और उसके बाद काला का 5, फिर उसी प्रकार पहले की ही भांति और उसे बराबर करते हुए जाना है। ध्यान रखना है कि चावल का जो कोष्ठ है वो बराबर मात्रा में सभी में पड़े, अन्यथा चावल ज़्यादा और कम दिखने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हरा की तरफ। तो हरा 11 पुंज देना है, 2-2 करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, और जो हमने एक छोड़ दिया था उसे भी भर देना है। उससे देखने को मिलेगा कि कैसा दिख रहा है, और उसे बराबर कर लेना है। इस बार भी वैसे ही 11 पुंज हरे का देना है, और अच्छे से उसे संभालते हुए आगे बढ़ना है ताकि बेदी बिल्कुल अच्छा दिखे। और ध्यान ये देना है कि लकीर से बाहर ना जाए कोष्ठ सारे, तो अद्भुत दिखेगा। आप इसे हाथ से भी संभाल सकते हैं पुंज को, या तो फिर किसी और कार्ड से, या तो फिर मैच बॉक्स से। अधिकतर मैच बॉक्स से संभालना अच्छा होता है, या तो फिर सुविधानुसार सभी विप्र संभालते हैं। अब फिर रक्त का 5, 3 और 1 देके, अब देखिए जो पहले जो छोड़े थे उसको भी सुधार दिए, और यहाँ पे भी सुधार दिया गया है। फिर से इस तरफ आते हैं, और इस तरह में पहले श्वेत का 3 पुंज को संभाल देंगे अच्छे से। एक एक करके आगे बढ़ाते हुए काले का 5 रखना है, और उसे अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ना है। हर एक पुंज को अच्छे से संभाल देना है। मैच बॉक्स की सहायता से, आप कार्ड की सहायता से भी कर सकते हैं, या तो उंगली की सहायता से भी कर सकते हैं। अब पुनः हरे रंग का कोष्ठ को भरेंगे, तो 2-2 करके आगे बढ़ना है, 11 कोष्ठ देना है, और उसे फिर से मैच बॉक्स की सहायता से संभाल लेना है। और आपको जैसे सुविधा हो आप उसे संभाल सकते हैं। जो सर्वतोभद्र मंडल ज़्यादा नहीं बनाए हैं, या तो अभ्यास ज़्यादा नहीं है, वो मैच बॉक्स की सहायता से ही बनाए, या तो किसी कार्ड की सहायता से। अब पुनः रक्त देंगे, जिसमें कि पहले 5, फिर 3, फिर 1 कोष्ठ रहेगा, और इसके बाद श्वेत को भर देना है, हरा को भरना है। तो फिर वैसे ही 2-2 करते हुए 11 पुंज रखना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है मैच बॉक्स की सहायता से, ऊपर से और लाइन की तरफ से भी मिला लेना है, ताकि किसी और खंड में कोई और कलर ना जाए, इससे आपकी बेदी सुंदर दिखेगी। इसके बाद रक्त ले लेना है, जिसको पहले 5, फिर 3, फिर 1 कर देना है। उसके बाद पुनः उसे संभाल लेना है। इससे क्या होगा, आप जितने अच्छे से संभालते हुए जाइएगा, बेदी आपका उतना ही सुंदर दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे कि बेदी कितना परफेक्ट दिख रहा है। अब पुनः श्वेत देंगे, पहले की ही भांति, पहले 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। फिर 6 के आगे और एक 6, उसके बाद 4, फिर 2, ऐसे करते हुए बेदी को आगे लेके जाना है, और अच्छे से संभाल लेना है मैच बॉक्स की सहायता से। टेबल को घुमा लेना है, और अंतिम कोने की तरफ से पहले श्वेत का 3, फिर उसे पुनः संभाल लेना है अच्छे से मैच बॉक्स की सहायता से। उसके बाद काले का 5, कोष्ठकों की मात्रा सभी में बराबर दें ताकि उसे कोष्ठक अच्छा दिखे। फिर हरे की मात्रा, फिर हरा 11, उसे भी अच्छे से संभाल लेना है। फिर रक्त 5, फिर 3, फिर 1, ऐसे करते हुए रक्त को भी संभाल लेना है अच्छे से। अब जितना अच्छा से संभालिएगा बेदी उतनी ही सुंदर दिखेगी। अब फिर हरा 11 देना है, 2-2 करते हुए हरा को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद मैच बॉक्स की सहायता से आप लाइन के अंदर या लाइन पे ही रखें, इससे आपकी बेदी बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी। और अब रक्त फिर से 5, फिर 3 और उसके बाद 1 देने के बाद उसे अच्छे से संभाल लें मैच बॉक्स की सहायता से। उसके बाद ये रहा बीच में जगह, अगर यहाँ पे आप
कलश रखेंगे तो उसे पीले रंग से भर सकते हैं। इससे आपकी बेदी बहुत अच्छी दिखेगी। ये हमारी बेदी बन के तैयार हो गई। अब 1-1 इंच की जो परिधि छोड़े थे उसमें आप लाल, हरा, पीला और काला और श्वेत चावल थोड़ा थोड़ा मिला के परिधि बना सकते हैं। इससे बेदी और सुंदर दिखेगी।